हेलो एवरीवन, मैं एके मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको आईब्रो, जो कि बिल्कुल लाइट आईब्रो है। इनके सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकालने, आप देख सकते हैं आईब्रो में। तो सबसे पहले जब भी हम आईब्रो बनाएंगे तो ऊपर से हेयर निकालेंगे तो धागे को स्ट्रेट चलाना है और बहुत पेशेंसली काम करना है। तो आपको बहुत आराम से हेयर को निकालना है। तो सबसे पहले आगे से निकाल लेते, फिर अब हम पीछे से हेयर को निकालेंगे। लाइन बना के बालों को निकालते, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकालने हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिल्कुल एक एक बाल को निकालना है और धागे में फंसाना है। तो जैसे कैंची चल रही है, कैंची में ही बाल को फंसाना है और बालों को निकालना है ईजीली। तो इस तरीके से बाल निकालेंगे शेप देते हुए, और एक्स्ट्रा हेयर निकालना। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसी आईब्रो बनाएं जिनके हेयर बहुत कम होते हैं। आई मीन शेप बनी हो लेकिन हेयर एक्स्ट्रा ही हो, तो वो वाली आईब्रो पहले बनाना सीखें। अगर आप फुल ग्रोथ में बनाएंगे तो आप आईब्रो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि फुल ग्रोथ की आईब्रो बिगिनर नहीं बना पाते और वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको यही ऐसा नहीं करना है। फिर एक लेयर लेनी है और बालों को निकालना है बहुत अच्छे से। तो हमारी एक आईब्रो आप देख सकते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा ही हेयर निकालने, कोई भी ज़्यादा इसमें आर्च शेप नहीं दी है, बिल्कुल स्ट्रेट में बनाइए। अब सीज़र को लेंगे और स्ट्रेट हेयर कट करेंगे। तो जब भी आप सीज़र चलाएं तो सीज़र को बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है, बिल्कुल भी तिरछा नहीं रखना है। तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब हम सेंटर से निकालेंगे। सेंटर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीच में छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, तो कई लोगों को बिंदी लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो सेंटर से बहुत अच्छे से हेयर को निकालना है। अब हम आएंगे दूसरी आईब्रो पे। तो दूसरी आईब्रो हम ये पीछे से बनाएंगे। एक आईब्रो हमेशा आगे से बनती है और दूसरी आईब्रो हमेशा पीछे से बनती है। तो इसमें भी पीछे से जब हम बनाएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में हेयर को खींचना होता है। आई मीन जिस डायरेक्शन में हेयर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको धागा चलाना है। तो ऊपर से एक एक करके ही बाल निकालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसी तरीके से हेयर को निकालेंगे। तो सबसे पहले आगे से ही निकालते हैं। कभी भी आईब्रो पीछे से नहीं बनती है, हमेशा आईब्रो आगे से ही बनती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पीछे से आईब्रो बनाते हैं। आपको पीछे से आईब्रो नहीं बनानी है, हमेशा आगे से ही स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ पे भी ऊपर, जब भी आप ऊपर से आईब्रो बनाए तो बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर निकालना है, बहुत ज़्यादा हेयर नहीं निकालने होते। तो अब नीचे से आईब्रो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा ही हेयर निकाल रहे हैं। एक लाइन बनाते हुए चलना होता है हमेशा, और पॉइंट जो हमारा आर्च पॉइंट होता है वहाँ से क्लाइंट को पकड़ाना है आपको आईब्रो को, और फिर हेयर को निकालना है। पॉइंट से अगर आप पकड़ाएंगे तो हमें एक शेप पता चल जाती है। पॉइंट से आईब्रो पकड़ने के 2-3 फ़ायदे होते हैं। इसमें ये है कि आपको एक शेप पता चल जाती है, दूसरा आपकी शेप बहुत अच्छी आ जाती है, और आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि आपको कहाँ कहाँ से बाल निकालने हैं। तो ऐसे ही आपको बाल निकालने हैं और ऊपर नीचे क्लाइंट को पकड़ने के लिए बोलना है बहुत अच्छे से। अगर क्लाइंट अगर लूज़ पकड़ता है तो आपके कट पड़ने के चांस रहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है कि उनका कट पड़ जाता है, स्किन लूज़ होती है। तो स्किन लूज़ होती है जब भी कट पड़ता है, तो आपको स्किन को बहुत अच्छे से टाइट करके पकड़ना है। अगर आप टाइट करके क्लाइंट को नहीं पकड़वाएंगे तो आपकी स्किन आई मीन क्लाइंट की स्किन पे कट भी पड़ने के चांस रहते हैं। तो आपको शेप देनी है बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में हम शेप दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा बाल निकाल रहे हैं। अब हम आर्च से बाल निकालेंगे, क्योंकि आर्च से क्या होता है कि हमारा पॉइंट से अगर आप बाल निकालेंगे तो एक शेप आती है। गोलाई में अगर देनी हो तो भी यहीं से आपको बाल निकालना है। अगर आर्च में शेप देनी तो आपको यहीं कॉर्नर से ही हेयर को निकालना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे कॉर्नर से बाल निकालने हैं, और हमारी आर्च शेप बन चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से, और बिल्कुल फिनिशिंग से आईब्रो बनी है। तो आपको ऐसे ही आईब्रो लेनी है अगर आप बिगिनर हैं। फुल ग्रोथ में आईब्रो ना बनाएं। तो अगर आप आईब्रो सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुत सारे जैसे आईब्रो के वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे आपको, तो आईब्रो, हेयर, मेकअप सभी तरीके के वीडियो बनाते हैं हम अपने चैनल पे और अपलोड करते हैं। तो सेंटर में कुछ बाल रह गए थे तो वो बाल निकाल रहे हैं आप। तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडर स्किन में भी बहुत सारे बाल रह जाते हैं। अगर अंडर स्किन में बाल रह गए तो 2-4 दिन में ही ग्रोथ ज़्यादा